कल केंद्र सरकार का आखिरी बजट पेश होने वाला है और बजट को लेकर आम जन की क्या राय है हम बात करेंगे। सर बताएंगे, कल बजट पेश होने वाला है और आखिरी बजट है, किस तरीके का बजट होना चाहिए? बजट हर बार की तरह भाजपा सरकार ने जब अपनी सरकार बनाई है तो बजट एकदम उम्दा दिया है और वही बजट हमें प्राप्त होगा। इसके अंदर युवा से लगाकर रोजगार के संबंध को लेकर, महिलाओं के लिए भी ये बजट हर तरीके से सुरक्षा को लेकर, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर एकदम करेक्ट बजट आएगा। और ऐसा बजट आएगा जो 5 साल की पीड़ा है वो इस बजट के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार समाप्त करेगी। चाहे युवाओं की हो, चाहे एक वृद्ध की हो, चाहे महिला की हो, हर तरीके से एक पहचान देकर ये एक नया सशक्त राजस्थान खड़ा करने का बजट हमें प्राप्त होएगा। राजस्थान में सरकार भी बीजेपी की है, केंद्र से बजट आखिरी बजट है, पास होने वाला है। किस तरीके का बजट होना चाहिए आम जन के लिए, किस तरीके की सुविधाजनक बजट होना चाहिए, कैसा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह का अभी कांग्रेस गवर्नमेंट में 5 साल में हम लोगों ने जो भ्रष्टाचार देखा था, तो उस भ्रष्टाचार से निपटने के लिए जो पुलिस का प्रशासन जो हमारा है उसका सकारात्मक कदम हमारे बजट में हमें देखने का मिलेगा। दूसरा, महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी काफ़ी इसमें देखने को मिल सकता है और हम यही उम्मीद करेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा को बढ़ावा देने के हिसाब से, रोज़गार के अवसर देने के हिसाब से इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए। हमारे साथ और भी जिनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे बजट को लेकर, क्योंकि बजट वैसे तो राजस्थान में भी सरकार बीजेपी की है और केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है, तो किस तरीके का बजट पास होगा, किस तरीके का होना चाहिए? बजट निश्चित रूप से राष्ट्र हित में होगा। एक एक व्यक्ति की उसमें चिंता की जाएगी। महिला, मजदूर वर्ग, जैसे कि आप देख सकते हैं किसान वर्ग, इन सब का उत्थान जो पिछले वर्षों में हुआ है, आप देखेंगे 2014 के पहले के भारत और अब के भारत में कितना अंतर आ चुका है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक एक विषय का ध्यान रखते हुए एक एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आए, ऐसा राष्ट्र एवं हमारे प्रदेश के हित का ये बजट होने वाला है। कुल मिला के कह सकते हैं कि पूरी जनता के हित में ये बजट रहेगा। जनता के हित के अंदर जैसे युवा बेरोजगार हैं, आज बेरोजगारी को भी लेकर बात कर लीजिए आप, तो इन तरीके की जो चीज़ें हैं वो अभी तो देखने को नहीं मिली है, मगर पिछले कार्यकाल में ये चीज़ें बहुत सारी देखने को मिली थी। तो इसको लेकर कैसा, मतलब क्या होना चाहिए? देखिए, रोजगार के अवसर निश्चित रूप से बड़े हैं। स्किल डेवलपमेंट की जो योजनाएं हैं, आज माताएं बहनें सभी, मैं देखता हूं विभिन्न क्षेत्र में, चाहे सिलाई सीख रही हैं तो उसके लिए उनको फंड दिया जा रहा है, कोई कंप्यूटर के माध्यम से, कोई अन्य जितने भी उद्योग हैं उन उद्योगों में व्यक्ति को पारंगत करना, रोजगार क्रिएटिव व्यक्ति क्रिएट करना, ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। आप देखिएगा आने वाला भारत विश्व में जो विश्व गुरु की हम संकल्पना है उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। 2047 पूर्ण विकसित भारत हो, इस संकल्पना के साथ आम जन का तो ये बजट है ही सही। डेफिनेटली आप देखेंगे बजट में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो प्रकृति के भी हित की होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार हमारे साथ और भी है युवा, जिनसे बात करेंगे। आप थोड़ा सा इधर आओ, क्या कहेंगे युवा के क्षेत्र में बजट किस तरीके का होना चाहिए? वैसे तो मोदी जी के अभियान के अपन देखें, मोदी जी की 4 जातियाँ हैं, युवा, किसान, महिलाएं और गरीब, तो उसके लिए बजट सबके लिए खास रहेगा। और ये मोदी जी की गवर्नमेंट का एक अंतरिम बजट है, तो मुझे लगता है कि ये बजट सभी लोगों के लिए खास रहेगा। नहीं, युवा जो हैं बेरोजगार, क्योंकि यहाँ काफ़ी उम्मीद है और मोदी जी देश हित में हमेशा युवाओं के हित में, देश हित में फैसला लेते हैं, तो युवाओं के लिए भी अच्छा रहेगा ये। तो विश्वास है आपको मोदी जी के ऊपर, मोदी जी के बजट को लेकर कि भाई पूर्ण जो जनहित में ये बजट पास होगा? बिल्कुल, मोदी जी हमेशा ये 4 जातियाँ जो मैंने आपको बताई हैं, इन 4 जातियों के देश हित में ही फैसला लेते हैं। युवाओं का खास ख्याल रखते हैं मोदी जी, महिलाओं के लिए हमेशा सोचते हैं, किसानों के लिए, देश के गरीब युवाओं के बारे में सोचते हैं। तो इन 4 जातियों का तमाम ध्यान रखा जाएगा और एक बजट खास रहेगा। इस बार अंतरिम बजट है मोदी जी की कार्यकाल का। इसलिए किस तरीके का बजट होना चाहिए? कल जो बजट पेश होगा वो बजट क्या आम जनता के हित में होगा, बिजनेसमैनों के हित में होगा, गरीबों के हित में होगा, युवाओं के हित में होगा? ये सभी चीज़ हमने आपको लगातार एक एक करके बात करके दिखाई, मगर हमारे साथ एक बिजनेसमैन जिनका नाम है किशोर सोमानी, जिनसे बात करेंगे। सर बजट कल पेश होने वाला है, केंद्र का आखिरी बजट है, किस तरीके का बजट होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या आपको लगता है कैसा बजट होना चाहिए?
बजट मेरे ख्याल से व्यापारी वर्ग को ध्यान में रख के, साथ ही मध्यम वर्ग के जो परिवार वाले हैं, उनकी जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उनको ध्यान में रख के किया जाना चाहिए। और साथ ही जो कि व्यापारी वर्ग में बड़े उद्यमी लोग हैं, उनके भी व्यवसाय में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आए और उनके व्यवसाय को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की मिले और वो एक उन्नति के अपने बिजनेस को एक अच्छे आयाम पे लेके जावे। आज गरीब लोग भी हैं, आम जन है, आम जन काफ़ी अभी तो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, मगर काफ़ी चीज़ें देखने को अगर हम जाते हैं तो बात करते हैं कि गरीबों को लेकर जो बजट है उसमें कहीं न कहीं पूरा ध्यान दिया जाता है। तो क्या लगता है आपको? हमारे मोदी जी का यही है कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। उसके अंदर गरीब वर्ग को भी उन्होंने अपनी जितनी भी योजनाएं बनाई है उसमें उनको शामिल किया गया है, जिससे सबको पक्के मकान मिले, सबको एक रोज़गार के अवसर मिले, जिससे सबका अपने अपने एक लेवल पे अपने अच्छे आयाम स्थापित कर सके, किसी को भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। और नीचे लोगों के तबकों को उन्होंने ध्यान में रख के ही सारी योजनाएँ अभी लेके आएंगे मोदी जी। तो ये थी जनता की आवाज़ जो कि बजट को लेकर बताया गया है। कल आखिरी बजट है संसद का और बजट जो पेश होगा वो आम जन के हित में होगा। आम जन चाहे कोई भी हो, कह सकते हैं कि बिजनेसमैन भी हो सकता है, युवा बेरोजगार भी हो सकता है और वो गरीब एक किसान भी हो सकता है। तो सभी के हित में ये बजट रहेगा। और बजट को लेकर जो लोगों ने कहा है, इसमें लगातार मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया है कि क्या क्या इन लोगों ने कहा है। बजट सभी के हित में होना, बजट अच्छा पेश होगा क्योंकि राजस्थान में जो सरकार है वो बीजेपी की बन चुकी है। और जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी कहा है, पेट्रोल डीजल के दाम 2 रुपये से 9 रुपये तक कम हो सकते हैं, इसको लेकर भी यहाँ पर राजस्थान में घोषणा कर दी गई है। तो ये मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई है, मगर कल का बजट किस तरीके का होने वाला है ये हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। और कल भी हमारे साथ जुड़े